ये एक नया टॉपिक फॉर एनी एस्पिरेंट जिसको भी किसी भी एग्ज़ाम में या फिर नॉर्मल कंपटीशन एग्ज़ाम भी हो जाए या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जाए लॉ पे या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो कुछ गांधी जी का इरम बोल सकते हैं, ठीक है, जो उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स या फिर एक्ट में जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और उनकी डेट्स, ठीक है, और उनके नाम। तो पहले मैं वन बाई वन सारे मोमेंट्स के नाम बताऊंगा, फिर उनके टाइम बताऊंगा और उनकी छोटी सी समरी बता दूंगा ताकि आपको ये चीज़ पता हो। बाद में आप चाहें तो इसका नोट भी बना सकते हो, ठीक है। और मैंने पहले से इसलिए लिख लिया ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बने। तो शुरू करते हैं। पहले रोल एक्ट एक्ट था, फिर उसके बाद में खिलाफत मूवमेंट है, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, स्वराज पार्टी हो गया, सिमन कमीशन, डांडिया मार्च, गांधी इरविन पैक्ट, अगस्त ऑफर, इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है। और उसके बाद में है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो पहले बात करते हैं रोलेट एक्ट की। रोलेट एक्ट ये 1919 में है, ठीक है। और ये था डन, मतलब ये उन्होंने एक्ट लगा दिया था, सिंपल बात मैं करूँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में, जिसमें वो किसी भी इंडियन को कभी भी अरेस्ट कर सकते थे, कुछ भी कार्रवाई कर सकते थे, मतलब उनके पास कुछ भी था। ये भी नहीं देना कि होता है कि आप लॉयर हायर कर सकते हैं, आपको इतना टाइम लिमिट के लिए रखा जाएगा, कुछ नहीं। तो ये गांधी जी ने स्टार्ट किया था इस मूवमेंट के। खिलाफत मूवमेंट क्या था, ये मतलब कि मुस्लिम को थोड़ा इम्पोर्टेंस दिलाना था, क्योंकि तुर्की में जो वहाँ के किंग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था। तो यहाँ पे मुस्लिमों को साथ लाना था ताकि इंडिया में मुस्लिमों का भी योगदान रहे। तो इसमें खिलाफत मूवमेंट इसलिए था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये था 1923 में। इसमें सिंपल नॉन कोऑपरेशन मतलब इंडिया को थोड़ा था कि इसमें इम्पोर्टेंस दिलाना है और फ्री करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल से। और इसमें क्या था कि उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था ताकि पब्लिक क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाइकआउट करे, उनकी चीज़ें स्कूल कॉलेजेस, मतलब कि वो किसी भी ब्रिटिश के साथ दिखे ही ना। फिर आ जाते हैं स्वराज पार्टी, ठीक है। स्वराज पार्टी मूवमेंट्स 1923 में स्टार्ट 1923 में हुआ, स्टार्टेड 1923। उसके बाद में ये क्या हुआ था, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद में हुआ था पहला चीज़। और इसमें बाइकआउट किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल टू नॉट इंटर इन ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। ये था स्वराज पार्टी का नियम, मतलब इसका एम था ये। इसकी शॉर्ट समरी, सिमन कमीशन 1930 में आया था, ठीक है। इसमें 7 मेंबर्स को क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पे रिसर्च वगैरह करना होता है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग थे वो, ठीक है। तो इस वजह से ये इसमें बड़े मुद्दे उठे थे कि जाहिर सी बात है इंडियन कॉम्पिटिशन ये कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगा वगैरह वगैरह। डांडिया मार्च ऑल्सो नोन एज ये सॉल्ट सत्याग्रह था, ठीक है। इसको गांधी जी ने, इसका मतलब सबने पढ़ा ही होगा, जिन्होंने 250 मील वगैरह चले थे, पैदल वगैरह चला था। इसमें सिंपल क्या था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था साइलेंटली बिना किसी वॉलेशन के, ठीक है। उन्होंने सिर्फ एक मार्च निकाली थी जिसमें लोगों का उन्होंने समूह इकट्ठा कर लिया था। इसमें था कि वो अगेंस्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट पे टैक्स लगा दिया था। और ये गांधी इरविन पैक्ट 1931, ठीक है। ये डेट याद कर लो क्योंकि अधिकतर मूवमेंट्स की डेट पूछी जाती है। समरी इसलिए बना दिया ताकि आपको मूवमेंट्स के बारे में पता है, कहीं पूछा जाता है तो मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए मूवमेंट का नाम और डेट। तो इसमें क्या था, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविंग का, ठीक है, ये दोनों ने, मतलब गांधी जी ने इसमें एग्री किया था कि वो सिविल ये डिसोबीडिएंट मूवमेंट को इसको सस्पेंड करेंगे, किस लिए, टू पार्टिसिपेट सेकेंड राउंड टेबल, ठीक है। तो ये मूवमेंट लाया गया था। फिर अगस्त ऑफर क्या था, इसमें था कि ये 1940 में अगस्त ऑफर की ये डेट, मतलब ईयर है ये, प्रॉमिस डोमिनेंस, ये डोमिनेंट स्टेटस एंड एक्सपेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो इसमें सिंपल था, उन्होंने एक्सपेंड करना था काउंसिल को आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। इंडिविजुअल सत्याग्रह ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये 1940। इसमें क्या था, सिंपल सीधी मीनिंग बोलूँ इसका तो राइट टू फ्री
स्पीच अगेंस्ट ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स। तो जो उनकी ब्रिटिश होते थे ना गवर्नमेंट, वो कुछ भी बोल देते थे। कोई इनके पास कोई हम लोग के पास कोई अधिकार ही नहीं होता था इंडियन के पास में कि भाई जाके इनको बोलो समझाओ। तो इसलिए था ये कि उस मोमेंट ये पॉलिटी का बहुत ही मतलब अच्छा मोमेंट था ये। देखिए मैंने हर कोई जो इस होगा पॉलिटिक्स पढ़ा होगा तो उसको ये मोमेंट्स के बारे में पक्का पढ़ना होगा, ठीक है। मतलब सारे मोमेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 1942 को ये मोमेंट हुआ। इसमें क्या था, टू गेन इंडियन कॉपरेशन इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो इसमें था कि क्रिप्स जो बाहर का एक बंदा था वो आया था, उसने कोशिश किया था कि जो इंडियन सिटीजन है उनको अपने वर्ल्ड वॉर में शामिल करने, क्योंकि तब वॉर चल रहा था। बट इसको रिजेक्ट कर दिया गया था कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। क्यों? क्योंकि इसमें टर्म्स एंड कंडीशन उनको अनक्लियर थी। तो सिंपल है, इसमें चाहते थे कि इंडियन लोग आए जो उनके फाइट में इनका साथ दें। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे ऐसे कोई कंपटीशन, कोई डिबेट, कोई एग्ज़ाम, एसएससी, यूपीएससी, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, ये था। इवन ये याद रखना, क्विट इंडिया मूवमेंट में ही डू और डाई का नारा आया था। इसमें सिंपल था, इन द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल को ख़त्म करो, ये था। अब इसको चाहो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। बाद में इन सब का नाम, डेट, सिंपल मीनिंग में लिख सकते हो। बाय बाय।